तक बहे गंग जमुन धारा अचल रहे। 51 जोड़ों का हिंदू विवाह पद्धति से उनका विवाह संपन्न हुआ, उन्हें आशीर्वाद दिया गया। और 2 मुस्लिम जोड़ों का उनकी पद्धति से निकाह संपन्न हुआ। यह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लगातार इस जिले में ब्लॉकवार हो रहा है और लोगों के जीवन में खुशहाली के लिए ऐसे जो कम आय के लोग हैं उनको सरकार 51,000 रुपये की सहायता भिन्न प्रकार से दे करके आज यह विवाह संपन्न करा रही है। इसके लिए माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। मोदी जी पर लगातार विधानसभा चुनाव में हमला होता, कभी रावण कभी दुर्योधन। आज BS उग्रप्पा ने कर्नाटक के पूर्व सांसद ने उन्हें भस्मासुर को उपाधि दी, इस पर क्या कहें? कांग्रेस जन समर्थन खो गई है, गाली गलौज पर उतर गई है और उसका जवाब गुजरात की जनता उन्हें मतदान द्वारा बहुत करारा जवाब देगी। और कांग्रेस का गुजरात में अब इस बार और पहले से भी ज़्यादा सूपड़ा साफ होना है और देश की जनता भी आज मोदी जैसे एक महान नेता पर इस तरह ऊंची टिप्पणी की कड़ी निंदा और हम सब भी कड़ी निंदा करते हैं। सपा मंत्रिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मिला है कि भाजपा पे धांधली का आरोप लगाया है, इस पर क्या कहेंगे? यह विपक्ष जब भाजपा के प्रति जो जनसमर्थन देश में है उससे जब बौखलाता है तो जब चुनाव में सफल नहीं होता है तो वो आरोप लगाना उसका एक दैनिक क्रिया हो चुकी है। आप देखते होंगे कि जब ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जो चुनाव जीत जाते हैं उसमें ईवीएम पर कभी चर्चा नहीं करते, हार जाते हैं तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी नारे लग रहे हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, इसको कैसे? उसको कड़ाई से वहाँ के प्रशासन ने, कुलपति ने संज्ञान लिया है और ऐसे नारों की कड़ी निंदा की गई है और उस पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई मंत्री को विधायक लाने की अपील कर रहे हैं और सरकार बनाने का दावा। अब अखिलेश जी जिस चीज के लिए बोल रहे हैं वो सपने देखें। अखिलेश जी की यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह की उनकी राजनीतिक प्रकृति है उसकी उनकी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम कम हो रहे हैं, गैस के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही, दाम बढ़े रहे हैं। टैक्सेशन कम करके बहुत बड़ी राहत दी थी और भाजपा शासित राज्यों ने भी उसमें राहत प्रदान की, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने आज तक उसमें अपने राज्य के टैक्सेशन को कम नहीं किया। पहले राहुल जी उस काम को अपनी पार्टी की सरकारों को यूपी के उपचुनाव में यूपी के उपचुनाव हो रहा है, इस पर क्या आप कहेंगे? किसके पक्ष में? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सीटों पर शानदार तरीके से आजमगढ़ और रामपुर की तरह जीत दर्ज की। मंत्री जी, दिल्ली शराब घोटाले में केसीआर की बेटी का नाम आया है, क्या कहना चाहते हैं? ये जो दिल्ली शराब घोटाला में, अब तो यह बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण सवाल किया। केसीआर की बेटी कविता कुलवंता पर वहाँ भी भ्रष्टाचार के पूरी केसीआर फैमिली आज तेलंगाना को लूट रही है और इस रहस्योद्घाटन से जांच में जो प्रकट हुआ है उसमें अब तो यह बात खुल के आ गई है कि केसीआर की फैमिली की ही उनकी बेटी जो आज वहाँ भ्रष्टाचार का संचालन, वहाँ 3 लोग हैं तेलंगाना में, केसीआर की बेटी, केसीआर का बेटा और केसीआर का एक दामाद। यही रिश्तेदार तीनों मिलकर तेलंगाना को केसीआर के संग मिलकर लूट रहे हैं और उस लूट में अब इस शराब के भी मसले का भी आना अपने आप में निश्चित तौर से। मंत्री जी शिवपाल को पहले भाजपा सपोर्ट करती थी, शिवपाल को पहले जेल भेजते, लेकिन जब से वो सपा में गए एक हो गए, उन पर जांच कराई थी, फिर मामला है क्या? ये राजनीति का राज है उत्तर प्रदेश में, कोई पक्षपात नहीं है। जांच में जो कार्रवाई आई है वह कार्रवाई पहले से हमारी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट को जांच करने के लिए दिया और उस पर कार्रवाई हो रही है। पहले क्यों नहीं कराई गई? जब कार्रवाई अपने समय से होती है ना, मंत्री जी समय से नहीं है। जब जांच में तथ्य सामने आए जिसकी संलिप्तता संबंधित जांच एजेंसी ने पाया, उस पर कदम उठा रहे हैं। जिले में आरएसएस और भाजपा पर आरोप लगाया है कि जय श्री राम बोलते हैं और सियाराम नहीं बोलते, माता सीता का अपमान होता है। अब देखिए, हम लोग तो सदा
भगवान के श्रद्धा से नाम लेते हैं। इन लोगों ने हाल में कभी कभी लेना शुरू किया है। अभी उन्होंने एक जगह साष्टांग दंडवत किया है। अच्छा, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मंत्री जी, आयोग घोटाला 51 जोड़ों का हिंदू विवाह पद्धति से उनका विवाह संपन्न हुआ, उन्हें आशीर्वाद दिया गया। और 2 मुस्लिम जोड़ों का उनकी पद्धति से निकाह संपन्न हुआ। यह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लगातार इस जिले में ब्लॉकवार हो रहा है और लोगों के जीवन में खुशहाली के लिए ऐसे जो कम आय के लोग हैं उनको सरकार 51,000 रुपये की सहायता भिन्न प्रकार से देकर के आज यह विवाह संपन्न करा रही है। इसके लिए माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का यह विपक्ष जब भाजपा के प्रति जो जन समर्थन देश में है उससे जब बौखलाता है तो जब चुनाव में सफल नहीं होता है तो वो आरोप लगाना उसका एक दैनिक क्रिया हो चुकी है। आप देखते होंगे कि जब ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जो चुनाव जीत जाते हैं उसमें ईवीएम पर कभी चर्चा नहीं करते, हार जाते हैं तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी नारे लग रहे हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, इसको कैसे? उसको कड़ाई से वहाँ के प्रशासन ने, कुलपति ने संज्ञान लिया है और ऐसे नारों की कड़ी निंदा की गई है और उस पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई। ये जो दिल्ली शराब घोटाला में अब तो यह बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण सवाल किया। केसीआर की बेटी कविता कुलवंता पर वहाँ भी भ्रष्टाचार के पूरी केसीआर फैमिली आज तेलंगाना को लूट रही है और इस रहस्योद्घाटन से जांच में जो प्रकट हुआ है उसमें अब तो यह बात खुल के आ गई है कि केसीआर की फैमिली की ही उनकी बेटी जो आज वहाँ भ्रष्टाचार का संचालन, वहाँ 3 लोग हैं तेलंगाना में, केसीआर की बेटी, केसीआर का बेटा और केसीआर का एक दामाद। यही रिश्तेदार तीनों मिलकर तेलंगाना को केसीआर के संग मिलकर लूट रहे हैं और उस लूट में अब इस शराब के भी मसले का भी आना अपने आप में निश्चित तौर से मंत्री जी शिवपाल को पहले भाजपा सपोर्ट करती थी, शिवपाल को पहले कांग्रेस जन समर्थन खो गई है, गाली गलौज पर उतर गई है और उसका जवाब गुजरात की जनता उन्हें मतदान द्वारा बहुत करारा जवाब देगी और कांग्रेस का गुजरात में अब इस बार और पहले से भी ज्यादा सुपड़ा साफ होना है और देश की जनता भी आज मोदी जैसे एक महान नेता पर इस तरह ओछी टिप्पणी की कड़ी निंदा और हम सब भी कड़ी निंदा करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय का वितरण कार्यक्रम संपन्न होते हुए इसके बाद प्रियंका पुत्री श्री दल्लू तुम्हारा नाम क्या है? संतोष। सीएम को 100 विधायक आने की अपील कर रहे हैं और सरकार बनाने का दावा। अब अखिलेश जी जिस चीज के लिए बोल रहे हैं वो सपने देखें। अखिलेश जी की यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह की उनकी राजनीतिक प्रकृति है उसकी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि इंटरनेशनल मार्केट